श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। बिनु छल विश्वनाथ पर लेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। ये आज आपके सामने ये जो दिखाई पड़ रहा है, उगना सा सेवक विद्यापति सा भाग, ये लोक गायिका और अर्थशास्त्रीय संगीत की मर्मज्ञ विश्वविख्यात गायिका हैं मालिनी अवस्थी जी। और उनका ये लेख दैनिक जागरण में छपा था, उसके अंदर भी कुछ शंकर भगवान के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैंने उसको पढ़ा, अभी मैं बहुत ही संक्षेप में बता दूंगा। उसके अलावा ये आज देख रहे हैं आप कि शंकर भगवान का अंतिम भगवान क्या सावन के अंतिम सोमवार को उमड़े श्रद्धालु करके ये पुत्र छपा हुआ है। ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का मंदिर है जिसमें भगवान शंकर विराजमान हैं और यहाँ पर भगवान शंकर कथा को विराम देने की स्थिति में है और वो माँ पार्वती जी को कैसे समझा रहे हैं। देखिए, ये भी हम लोगों ने पिछले दिनों काफ़ी दिन से इस चित्र को हम लोग दिखा रहे हैं, तो आज इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, देखें क्या वर्णन आता है। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बिनुछल विश्वनाथ पर नेहु, राम भगति का लक्षण हेहु। विश्वनाथ पर बिनुछल विश्वनाथ पर नेहु, राम भगति का लक्षण हेहु। ये हम लोगों ने अभी पिछले 2 मास यूँ कह सकते हैं कि एक अशुद्ध और एक शुद्ध मिला करके दो मासीय सावन के महीने में हमने 8 सोमवार तक कुछ न कुछ कहने की चेष्टा की। प्रभु की कृपा से आप सब लोगों के स्नेह आशीर्वचन से भी जो कुछ भी मैं कह पाया वो आपके सामने रखा। आज जो है सावन का अंतिम सोमवार है और अंतिम सोमवार पर जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि एक फ़ोटो लगी हुई है पीछे, इसमें लिखा हुआ है कि सावन के सोमवार में भीड़ उमड़ी। और निश्चित रूप से मैं मनकामेश्वर मंदिर पूरे 8 सोमवार गया और ये आखिरी सोमवार जो था उसमें भी भीड़ का कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से दर्शन लाभ हो गया और मैं आ गया हूँ। आज मैं जो चर्चा करना चाहता हूँ, आप बिल्कुल प्रारंभ से अंत तक की बात संक्षेप में हम कहेंगे कि इस सावन के महीने में जो हमने 8 दिन की चर्चा 7 दिन की चर्चा की, उसमें खासतौर से मैंने बताया कि जीवन में श्रद्धा विश्वास की कितनी बड़ी आवश्यकता है। जीवन में कितना ज़्यादा संशय की स्थिति पैदा होती है और संशय के समाधान के लिए क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए,
और साथ साथ ये है कि ये भी हमने बताया कि कब विश्वास टूटता है, कब श्रद्धा खत्म होती है, कब संशय की स्थिति में जीवन का यहाँ तक अंत हो जाता है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि लोगों के बीच में अवहेलना का शिकार होना पड़ता है। बहुत सी बातें सामने आती हैं, जिसमें आपने पार्वती जी का भी एक दृश्य देखा और गरुड़ महाराज का भी एक दृश्य देखा, भगवान नारद मुनि का भी एक दृश्य देखा, काकभूषुंडी का भी तो आपने देख ही लिया। और इन सब चीज़ों के बीच में हमने एक खास बात बताई कि भगवान शंकर का जो स्वरूप है, जो उनका जो विकराल रूप है, जो उनका उदार चरित्र है, जो उनकी कारुणिकता है, जो उनकी कृपालुता है, साथ साथ यह है कि जो बहुत शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले, शीघ्र शीघ्र श्राप देने वाले, सारी जितनी भी उनकी जो कहना चाहिए कि जो अब कहना किस तरह का होलिया यूँ कह सकते हैं, लेकिन होलिया कहना ठीक नहीं, मतलब उनका जो अद्भुत स्वरूप है, जो जो हर समय सबके लिए किस प्रकार से फलदायी है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। आज ये विराम दिवस के समय में सबसे बड़ी बात मैं फिर वही बताना चाहता हूँ कि श्रद्धा आदमी के जीवन में कब होती है। जब तक कभी किसी को विश्वास न हो तब तक श्रद्धा नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति किसी से कहे कि भाई आप इनसे 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 इनके प्रति आपके पास तो कोई श्रद्धा नहीं, अरे तो श्रद्धा तो तब होगी जब मैं उस आदमी के साथ व्यवहार में, कभी चरित्र में, उसके कभी स्वभाव में ऐश्वर्य से इतना नज़दीक आ गया हूँ कि हमारे मन में इतना विश्वास जाग गया हो कि हमें उसके ना रहने की स्थिति में हर समय खलता हो, अभावग्रस्त हो जाता हो। तो यहाँ पर दो व्यक्ति ऐसे हैं, दो स्वरूप ऐसे हैं, एक का नाम शिवा, एक का नाम शिव। दोनों कल्याणकारी हैं और दोनों की ज़रूरत है जीवन में। माता जी के रूप में शिवा की ज़रूरत है और पिताजी के रूप में हमें भगवान शंकर की ज़रूरत है। तो एक का नाम भगवान शंकर का शिव रख दिया गया, तुम विश्वास हो भाई, आपको उनको रख दिया जाए कि आपका नाम क्या है, श्रद्धा है। तो इन दोनों की बड़ी आवश्यकता है। बिन श्रद्धा बिन विश्वास भगत नहीं, बिन विश्वास भगत नहीं, तह बिन द्रव्य न राम, राम कृपा बिन सपनों जीव न लह विश्राम। ये गोस्वामी जी ने लिख दिया, भगवान राम स्वयं कह रहे हैं कि बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती। और भक्ति कब होगी, जब जहीं पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाव निज भगत हमारी। अब बताइए, उन्होंने कह दिया जिस पर भगवान शंकर कृपा नहीं करेंगे उसको हमारी भक्ति नहीं मिलेगी। तो भगवान की भक्ति, भगवान पुरारी कब कृपा करेंगे, जब उनका नाम विश्वास के रूप में हमारे जीवन में आ जाएगा। तो हमारे जीवन में विश्वास के रूप में भगवान शंकर का अवतरण होना बहुत आवश्यक है, अनिवार्यता से भी अति अनिवार्य है। जब तक वो विश्वास अवतरित नहीं होगा जीवन में, तब तक श्रद्धा नहीं जागेगी, और श्रद्धा नहीं जागेगी तो भगवान राम की भक्ति भी प्राप्त नहीं होगी। तो भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है तो भगवान शंकर को भजना है। अब आप एक चीज़ बहुत गौर से देखिए कि जिन लोगों को श्रद्धा नहीं होती है, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं होती है, वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ संकालु होते हैं। और संकालु व्यक्ति के लिए राम गीता में लिखा हुआ है कि संशय आत्मा विनश्यन्ति। जो संशयग्रस्त व्यक्ति होते हैं उनका विनाश बहुत शीघ्र हो जाता है। और वो विनाश का एक स्वरूप आपने पार्वती जी का देख लिया कि उन्होंने सती जी का देख लिया कि उन्होंने संशय किया, भगवान पर संशय किया, भगवान शंकर के समझाने पर भी नहीं मानी। और उन्होंने कह दिया कि परीक्षा इस प्रकार से लीजिएगा, बुद्धि बुद्धि परीक्षा इस प्रकार लीजिए जो बुद्धि विवेक विचारी, ये सब लिखा हुआ कि बुद्धि विवेक विचार करके ही परीक्षा लीजिएगा। ये ना हो कि उलू जा करके कर ले। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया वो नारी चरित्र के हिसाब से किया, खैर उनको उस तरह का दंड मिला। हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि हमारे आपके जीवन में जितने भी हमारे आपके संपर्क में हैं, अधिकांशतः मैं तो कहूँगा कि 80% लोग ऐसे हैं जो रोज़ पूछते हैं कि आप रोज़ पूजा पाठ करते रहते हैं, क्या मिला आपको, रोज़ पूछते हैं। अच्छा, और उसके बाद क्या आपको भगवान को मिले, भगवान के दर्शन में, भगवान कैसे आप जानते हैं, मतलब ऐसी अनर्गल बात करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि भाई भगवान दुनिया में कोई चीज़ नहीं, सब बिल्कुल बकवास है सब। तो मैं पूछता हूँ कि भाई ये जो सांस चल रही है, सांस आ रही है, आप सो रहे हैं, आप जग रहे हैं, खाना अंदर पत्र है, इतनी सारी तरंदियाँ बनी हुई, कोई चीज़ बिगड़ती है, कोई चीज़ बनती है, अजी साहब कौन बनाता है? अंदर बैठा हुआ जो जीव है, जीव तत्व है, वो अगर कुछ भी नहीं कर रहा तो आप किसी हड़िया में कोई चीज़ दिन भर 24 घंटे का खाना रख दीजिए और सवेरे उसको सड़ा पाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि उसको खाना भी पचाएगा, जठराग्नि भी पैदा करेगा, उसके बाद ये है कि आपका हाड़ भी बनाएगा, मांस भी बनाएगा, मज्जा बनाएगा, वीर भी बनाएगा और सबसे धातु तत्व बनाएगा। उसके बाद ये है आपको हष्ट पुष्ट बनाएगा। अरे भाई कौन है वो, कौन है? आप नहीं कर सकते। आप एक मिट्टी के पुतले के अंदर जान डाल के देख लीजिए, नहीं हो सकता। खैर वो उसका उत्तर नहीं देना चाहते, उनके दिमाग में सिर्फ एक बात भरी है, भगवान कोई चीज़ नहीं है। मैं इस बात को यही बता देना चाहता हूँ, ये संशय आत्मा विनश्यन्ति, उनका विनाश निश्चित रूप से आज नहीं तो कल कभी भी बौद्धिक स्तर पर हो सकता है। दूसरी चीज़, जो लोग वो देखना चाहते हैं भगवान को, तो उनको ये नहीं मालूम
और कोई बताता भी नहीं जी। मैं तो ये कहूँगा कि किसी मंच पर किसी ने ये बात, किसी कथावाचक ने कही भी नहीं कि भाई इस शरीर से, इस स्वरूप से, इस हाड़ मांस के बने हुए शरीर से, इस पंच तत्व के बने हुए शरीर से, इस मृणाधम बने हुए शरीर से, जिसके अंदर जिससे देखा जा सकता है, वो तो ये अपरेटस है, उपकरण है, उपकरण है। और जब इस उपकरण को हमने इसको नष्ट कर दिया, जला के राख कर दिया, पंच तत्व में सब कुछ मिल गया, और भगवान जो है वो सूक्ष्म रूप में है, अग्नि तत्व के रूप में है, वायु तत्व के रूप में है, और वो क्या है कि गगन आकाश तत्व के रूप में है। तो वो तीनों चीज़, आकाश भी का दिखाई नहीं ठीक से, आप देखेंगे तो शून्य कहा जाता है, आकाश को शून्य कह देते हैं। अग्नि तो है वो आपके शरीर में विराजमान है। तो इन लोगों ने शरीर नहीं धारण किया, इन्होंने शरीरधारी के अंदर प्रवेश किया है। तो आपके अंदर प्रवेश करके वो आपकी आँखों से देख रहे हैं। तो आप अपनी आँखों से किसको देख रहे हैं? अपने सामने वाले को देख रहे हैं। अपने सामने वाले को देख रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये ईश्वर अंश है। तो ईश्वर अंश है तो राम भी तो अंश है, और आपको देख रहे हैं आप भी अंश है। तो दोनों एक दूसरे को देख करके ये क्या पूछ रहे हैं कि तुमने भगवान देखा कि तुमने भगवान को नहीं देखा, या चलो हम वहाँ तुमको दिखा दें। तो भाई श्रद्धा भक्ति का जहाँ पर तात्पर्य है उसमें नहीं हो सकता। अब मैं इसको आगे और बढ़ाना चाहता हूँ। जो आज चूँकि समापन दिवस है, उपसंहार का रूप में भी बताना चाहता हूँ। तो जरा सा दो एक चौपाई में पढ़ दूँ, उसके बाद फिर मैं और आगे चर्चा करता हूँ कि क्या हुआ। जिन जिन लोगों को संशय हुआ, संशय पूरे पूरे रामचरितमानस में कोई ऐसा कांड नहीं जिसके अंदर पात्रों को संशय नहीं हुआ। चाहे वो खल हो, चाहे खलनायक हो, और चाहे भैया वो देवताओं की तरफ से, सबको शंका हुई, सबको शंका हुई, सबको शंका समाधान के लिए एक न एक दूसरे के पास भेजा गया। तो ज़रा चौपाई ज़रा सुनिए, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी 7वें सोमवार में हमने जो चौपाई पढ़ी थी, उस चौपाई में खासतौर से ये बताया गया था, मन कामना सिद्ध नर पावा, जे यह कथा कपटत दिगावा। मन कामना सिद्ध नर पावा, जे यह कथा कपटत दिगावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपदैव भवनिर तरही। भगवान गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, भगवान शंकर भी बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा, राम कथा गिरजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हर। यही चौपाई तो कही गई थी। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे गिरजा, मैंने आपको राम कथा पूरी सुना दिया, जो कल के मल को हरने वाली है, कलिकाल के मोहासक्त जीवन का अंत करने वाली है, और आपको ईश्वर की ओर ले जाने वाली है। तो जा पर कृपा राम की होई, पाँव देव से मारक सोई की स्थिति बन सकती है। तो उन्होंने कहा कि इस कथा को जो कोई सुनेगा, कहेगा, तो क्या होगा, अच्छा, और अनुमोदन करेगा। हम लोग जब ऑफिस में काम करते थे ना, तो कभी कभी अपने अधिकारी को जब नोटशीट लिखते थे तो उसमें लिखते थे कृपया अनुमोदन देना चाहें। अब देना चाहे ना दें, ये उनकी मर्जी। हम तो नोटशीट बना करके उनके सामने पेश कर दिया। तो यहाँ पे गोस्वामी जी ने लिख दिया, भगवान शंकर कह रहे हैं कि कही सुनही, कहिए भी, सुनिए भी, और साथ साथ दूसरों को सुनने के लिए अनुमोदन कर दिया। भाई तुम भी सुना करो, तुम भी पढ़ा करो, जरा देखो जरा क्या मिलता। तो कहने में क्या जाता। तो वो गोस्वामी जी कह रहे हैं नहीं, भगवान शंकर के शब्दों में, कहीं सुनई कहीं सुनई अनुमोदन करई, ते गोपदैव भवानी तरही। तो जो लोग ऐसा कहेंगे, तो जैसे गऊ के खुर में समुद्र समागम होता है। गोपद, गो मैंने गाय, पद मैंने उसका खुर। तो गाय के पद में जिस तरह समुद्र समा सकता है, वैसे ही भवसागर भी समा जाएगा, और उससे आप पार निकल जाएंगे। बहुत बड़ी बात। जैसे अगस्त मुनि ने पूरे समुद्र को पी लिया था, तो गोपद सिंधु आनंद सितलाई कह दिया गया। तो गऊ के खुर में जितना पानी आ सकता है वो समुद्र के बराबर है। उस समुद्र को आप पल भर में पार कर जाएंगे। इसको अन्यथा न लीजिएगा, ये बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही विशालकाय और अनुप्रास अलंकार के रूप में नहीं, बल्कि अशोक अलंकार के रूप में कहा गया। तो गोपद युव, तो वो कह रहे हैं कि संसार रूपी समुद्र को गऊ के खुर में बने हुए गड्ढे की भांत आप पार कर जाएंगे, गड्ढे की भांत पार कर जाएंगे। ये तो बात कह दिया है। अब मैं वो चौपाई पढ़ रहा हूँ जिसके लिए खास तौर से आज का दिन समापन पर है। अरे यह शुभ संभ उमा संवादा, असुख संपादन समान विषादा। इसमें ये हमने 5वें एपिसोड में बताया था, उसमें बाद में था कि भवभंजन गंजन संदेहा, भवभंजन। देखिए चौपाई के साथ साथ शब्द ही पे बता रहे हैं, भवभंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रियहा। ये संसार के समस्त जितनी भी विकृतियां हैं, उन सबको भंजन करने वाला है।
कौन सी ये कथा, कौन सी कथा? जो भगवान शंकर और पार्वती के बीच में संवाद हुआ है। संवाद में ऐसा नहीं हुआ कि भाई तू तड़ाक हुआ, तुमने क्यों कहा, हमने क्यों कहा, हमने कहा तुमने क्यों सुना, उत्तर में नहीं हुआ, बस प्रश्न पूछे गए, उसका उत्तर दिया। कथोत्कथन जिसे कहते हैं, उसी का संवाद है। फिर कि राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके कसुनाही, रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह चरित्र, मैं यह पावन चरित्र सुहावा। देखिए, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। तो करना आपको क्या है? राम ही सुमिरहि, ऊपर उपसंहार चल रहा, राम ही सुमिरहि, राम ही गावहि, राम ही सुमिरहि, गावहि आवहि, असंतत सुनिए राम गुण गावहि। राम का ही नाम सुनिए। अगर कुछ सुनने हैं, कान भगवान ने जो दिए हैं तो है ना, नहीं इसमें उस अयोध्या कांड में भगवान राम ने जब पूछा कि कितने किस मकान में हम रहें, तो वाल्मीकि ने 14 प्रकार के भवन बताए थे। उन 14 प्रकार के भवन में एक भवन बताया था कि जा जिनके श्रवण समुद्र समाना, तिनके हृदय बसऊं भगवान। जिनके कान समुद्र के समान है, तो हमारे आप लोगों के पास भी समुद्र जैसा कान है। तो भगवान से कह रहे हैं कि राम की कथा कुछ सुनिए, क्योंकि उन्होंने बड़े न्यामत के ऊपर 2 कान दिए, एक दो नहीं 2 कान दिए। ये नहीं कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। सुनिए, कान से सुनिए, और क्या करिए, उसके बाद फिर गाइए, मन से गुनिए, और क्या करिए कि संत सुनहि राम गुण ग्राम। और संत महात्माओं से भी राम के गुणगान को सुनने की हमेशा मन में भावना बनाए रखिए। ये ना हो कि एक बार सुन लिया तो किताब बंद करके धर दो, अब अगले साल फिर देखा जाएगा। नहीं, एक नियम बनाइए कि कथा सुननी है, सुनानी भी है, और आनंदित भी होना है। फिर इसके बाद है जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुत संत पुराना, ताई भजई मन तज कुटलाई, राम भजे गति कई नहीं पाई। उन्होंने कहा कि संसार में ऐसा कौन कुटिल कामी है जिसने राम का भजन किया, उसको सदगति नहीं मिली, ऐसा कौन है? और ये बात छंद में भी लिख दिया, पाई न कई पति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गणिकाय जामिल व्याध गिद्ध, गजादि खल तारे घना। आवीर जमन किरात खस स्वपच्छ अति अघरूप दे, कही बा नाम बारक ते, पावन ना होई राम नमामि ते। इस चौपाई के साथ इसमें एक खास बात जो है, मैं इसको ज़्यादा देर नहीं कहूँगा क्योंकि मैं समय पे बहुत हो रहा, कि रघुवंश भूषण चरित्र यह नर कहाँ सुने जगावई। ये रघुवंश भूषण चरित्र यह नर कहाँ सुनई जगावई, कलिमल मनोमल धोई बिन सो राम धाम सिधावई। अब कौन सी चौपाई है जिसको कहना है आपको? सतपंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंचजनित विकार श्री रघुबर हरे। ये बात कह दी गई। तो जाकी कृपालो ले सते मति मंद, तुलसीदासों पायो परम विश्राम, राम नमामि 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 गऊँ। तो मैं इसके बाद एक बात आपसे और कहना, आप इसके ये ख़त्म करने के बाद जब पूरी बात पूरी हो गई, कथा पूरी सुन ली, तो सबसे पहले काकभुसुंडी जी गरुड़ से कह रहे हैं, नहीं काकभुसुंडी जी से गरुड़ जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जरा शंका जरा उनकी क्या थी? उनके पास शंका सबसे बड़ी ये थी, सब जब आए थे तो जानते क्या कह रहे थे? गया वो गरुण जहाँ बसही भुसंडा, मत्य कुंठ हरि भगत अखंडा। जब गुरु जी महाराज वहाँ पर गए, क्योंकि नारद जी ने भेजा था कि यहाँ कोई तुम्हारी शंका समाधान होना नहीं कर सकता है, बहुत काल करी हो सत्संगा, तब कहीं कुछ लाभ होगा। तो गरुड़ जी के जी जाते हैं काकभुसुंडी के यहाँ, वहाँ पर गए तो लिखा हुआ है कि जाने के बाद जाते ही गरुड़ जी उसके वो काकभुसुंडी उठ के खड़े हो गए। सारे जितने हंस वंस सब सुन रहे हैं, सबको उठ के खड़े हो गए, भाई तो हमारे पक्षीराज आ गए। उन्होंने पूछा महाराज कैसे आना हुआ? भैया आप हमें बता देते, हम चले आते, इतना बड़ा आदमी चला है। आप थोड़ा कल्पना करिए, थोड़ी देर के प्रधानमंत्री आज शाम घर आ जाए, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। लेकिन कभी कल्पना करिए भाई जो आए गए तो क्या हो सकता है? इसके बाद ये है कि भाई उनके सम्मान में हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं, यही करेंगे। लेकिन यहाँ पर स्थिति दूसरी है।
हो गई कि भाई का गरुड़ महाराज जो हैं वो अपने अपने गुरु जी से अपने भगवान से ही को भगवान समझने से इनकार कर दिया। कहा ये नहीं, ये हो नहीं सकते, जो बंधन में बन जाए नागफा से बन जाए भगवान नहीं हो सकता। और यही बात को जानने के लिए गरुड़ जी के पास आए। पूरी कथा सुनी, कथा सुनने के बाद अब गरुड़ क्या कह रहे हैं हम आपके सामने कविता पढ़ के सुना रहे हैं। कविता सुनिए कि वो चौपाई है। मैं कृत कृत भयो तब बानी, मैं कृत कृत भयो तब बानी, सुने रघुवीर भगत रस सानी। तो क्या परिणाम क्या निकला? हमने आपके मुखारबिंद से राम की कथा सुनी जो रसपूर्ण थी। परिणाम ये निकला कि राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। अब भैया सब कुछ मेरे जीवन से जितना भी माया थी सब चली गई। इसके बाद साथ उन्हें शंका उनका समाधान हो गया। और पार्वती जी कह रहे हैं, पार्वती जी ने भी कहा, पार्वती जी कह रहे हैं कि नाथ कृपा तव, नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजव नवनेहा। हे नाथ, हे भगवान शंकर, हे मेरे पति परमेश्वर, हे मेरे देवता, हे मेरे सर्वस्व, हे मेरे जीवन धन, हे मेरे परमात्मा, हमारे जीवन से वो सभी संदेह निकल गए जब आपकी कृपा हुई और आपने कथा सुना दिया। क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। भगवान शंकर ने कहा कि तुमने बड़ा उपकार किया कि राम की कथा संसार के हित के लिए, लोक के हित के लिए सुनने के लिए हमसे कहा है, हम सुना है और कथा पूरी सुना दी। तो बाद में ये हुआ कि भाई उन्होंने कह दिया कि मैं कृतज्ञ हो गई हूँ आपके, तो मैं कृतकृत भय हूँ, तो मैं कृतकृत भय हूँ, तो प्रसाद विषवेश उपजिए राम भगत दृढ़, बीते सकल कलेश। फिर सुनिए, मैं कृतकृत भयऊ अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजिए राम भगत दृढ़, बीते सकल कलेश। हमारे हृदय में राम के प्रति विश्वास जाग गया है। विश्वास अभी तक नहीं था, साथ साथ विश्वास चल रहा है जीवन भर, लेकिन विश्वास नहीं था, अब विश्वास उत्पन्न हो गया और राम के प्रति विश्वास उत्पन्न हो गया है, सारे संदेह दूर हो गए। ये बात है। तो हम लोगों के जीवन में ये जो 8वां सोमवार गुजर रहा है, ये अब तीसरे साल में मौका मिलेगा। क्या पता हम लोग जीवित रहे, हम कह पाएंगे नहीं कह पाएंगे, कहना बहुत मुश्किल है। तो मैं यही आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान के किसी भी काम में, किसी भी प्रकार की कृतियों में, क्योंकि ईश्वर का जो कृत्य है, ईश्वर की जो लीला है ना, वो बहुत अद्भुत है और वो लीलाधारी है। वो हम लोगों को संसार में यहाँ पर बना के इसलिए भेजा है कि आप लोग हमारा नाम स्मरण करते हुए ज़िंदगी अच्छे ढंग से काटिए। लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग काम क्रोध मोह लोभ में इस तरह से मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? किस तरह मिल गया? भूमि गिरा, भूमि गिरा, भूमि परत भाडाबर पानी, जिम जीवी माया लिपटानी। ये इसमें कहा गया कि जैसे ऊपर से आकाश से जब जल गिरता है ना, तो आश्रित जल के प्योर वाटर होता है, भाप से ही जल बनता है। लेकिन जब धरती पर आता है तो गंदगी से मिलकर मटमैला हो जाता है और गंदा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब जूस धरती पर आता है तो आने के बाद पहले तो पूछता है कहूँ 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 कौन हूँ कौन हूँ कौन हूँ। उसके बाद यहीं के लोग इतना ज़्यादा उसको मुँह माया फंसा देते हैं कि कह रहे हैं कि जिम जीवी माया लिपटानी। भूमि परा भा डाबर पानी, जिम जीवी माया लिपटानी। तो उस वक्त क्या होता कि सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा, जिम सदगुर सज्जन पहियावा। तो भाई जैसे 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 तालाब में कोई अच्छे से जल भरते हैं, तो जो उसी प्रकार से जब सद्गुण जीवन में आता है तो समझ लीजिए भगवान की कृपा हुई है, सद्गुरु मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद मैं यही कहूँगा कि भगवान का सब लोग स्मरण करें और विश्वास को जगाएं, भक्ति को जगाएं, भगवान के प्रति आस्था जागृत हो। और साथ साथ ये भगवान से एक बात कहें, राम नाम भव भेषज हरन शोक भव सूल,
तो सो कृपाल तुम मुँह पर सदा रहो अनुकूल। भगवान शंकर कह रहे हैं कि भैया जो है कि आप अपने इतनी कृपा कीजिए कि आपका जो कृपा है ना वो बहुत शूल बहुत बहुत संसार के तीनों तापों को हरण करने वाली है, तो आप हमेशा अनुकूल रहिए। भगवान से जीवन में कुछ ना मांगिएगा, कुछ भी मत मांगिएगा, मेरी आपसे प्रार्थना है। अगर मांगिएगा तो ये कहेगा सदा रहो अनुकूल। क्योंकि जब बताते नहीं कि जब निगाहें भगवान फेर लेता है ना तो दुनिया की कोई ताकत आदमी को बचा नहीं सकती। इसलिए भगवान की निगाहें कभी टेढ़ी ना हो, इसलिए ध्यान रखिएगा कि सदा रहो अनुकूल, यही प्रार्थना करनी चाहिए। मैं समझता हूँ इन शब्दों के साथ आज की ये जो 8वां सावन का सोमवार था वो यहीं पर विराम लेता है। और उस उपसंहार के तौर पर मैं इतना ही कहूँगा कि जो कुछ अब तक आपने सुना है, समझा है, जाना है, और अपने स्वाध्याय के अंदर इसको उतारिए, चरित्र में उतारिए। और हम सब से मुझसे अगर कोई भूल हुई हो तो राय श्याम राधे आपसे हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम। और अपनी तरफ से सबसे माफ़ी मांगता है, क्षमा चाहता है। मुझसे कोई अप्रिय बात हो गई हो तो क्षमा करिएगा। आपको सभी कुछ भगवान शंकर की तरफ से प्राप्ति हो। रामचंद्र जी आपके अनुकूल हैं। इन्हीं प्रार्थना के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम।